हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की प्रैक्टिस सीरीज जो कि टॉपिक वाइज है, आज हमारा 8वां टॉपिक है जो कि इंटेलिजेंस करेंगे। और जो भी ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। तो हार्वर्ड गार्डनर क्रिटिक्स द कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ इंटेलिजेंस एज अ फिक्स्ड रेट, which of the following is not among these his 8 types of intelligence। तो आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने का पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं, निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? बताइए जल्दी से। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बताए हैं भैया? ये तो वो चलिए, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। तो 8 बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर ने कितने बुद्धि के प्रकार बताए? 8 प्रकार के, इतना याद रखना है आपको। सेकंड है, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मैनिपुलेट both the body and object is referred to as। पहले बताना है आपको लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, एंड थर्ड इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपको बताना है। हिंदी में क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों की कुशलतापूर्वक उपयोग की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। According to Howard Gardner, a philosopher has dash type of intelligence and a sculptor has more type of intelligence। आपको बताना है इन linguistic और interpersonal, spatial, intrapersonal। थर्ड है इंट्रापर्सनल, स्पैटियल, एंड फोर्थ इज इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक। बताना है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अंतर्वैक्तिक और भाषिक। ठीक है, अंतर्वैक्तिक और भाषिक मतलब इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस इंक्लूड। आपको बताना है कि मतलब दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिए ऑप्शन को, तो बताइए। द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स, टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। और दूसरा है सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी। थर्ड है एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, एंड फोर्थ इज एबिलिटी टू क्लासिफाई नेचुरल फॉर्म्स सच एज एनिमल, प्लांट स्पीसीज एंड रॉक्स एंड माउंटेन टाइप्स। बताइए जल्दी से। तो देखिए आपको दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? बिल्कुल भैया, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, the abilities in dash include manipulating images, graphic skills and reasoning, anything that would include more than 2 dimensions। तो इसको हम क्या कहते हैं? पहला है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, एंड थर्ड की बात करें तो आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ इज स्पैटियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि, जिसको हम स्पैटियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर बिलीव दैट। क्या बिलीव करते हैं भैया? ईच इंडिविजुअल पॉसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन वैरिंग डिग्रीज। सेकंड है, इंटेलिजेंस इज अ प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड एट बर्थ। थर्ड इज ईच इंडिविजुअल पॉसेस ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ इज इंटेलिजेंट इज अ जनरल एबिलिटी टू अडॉप्ट टू सर्टेन सिचुएशंस। बताना है आपको, तो जल्दी से बताइए। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एवरी इंडिविजुअल हैज अ सेट ऑफ जनरल एबिलिटीज, अ फिक्स्ड ऑफ आईक्यू डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। थर्ड है, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट। फोर्थ है, 5 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। क्या अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञात्मक क्षमताएं होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 8वां है, individuals having high dash are typically good at reading, writing and telling stories। तो जो जिनके पास अच्छी राइटिंग,
अच्छी पढ़ने की क्षमता या टेलिंग स्टोरी की क्षमता होती है, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है बताइए। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपको बताना है जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा क्या, भाषाई बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट थ्रू यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज आर नॉट कल्चरली फेयर। दूसरा, give only qualitative analysis, third measure intelligence comprehensively, fourth is account for individual difference। बताइए मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 है हावर्ड गार्डनर चैलेंज द notion that intelligence is predetermined and fixed. Second, intelligence is a broad concept that is not unitary. Third, there are multiple forms of intelligence. And fourth, individuals possess different types of intelligence in varying degrees। बताइए आपको हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 11, इंडिविजुअल्स विथ डैश demonstrate excellent reasoning skills, abstract thought and the ability to infer based on patterns। तो इसको पहला ऑप्शन क्या है, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ वन इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कौन सी बुद्धि होती है भाई, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, तर्क गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट 12 है इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेट डैश आर एक्यूटली अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड कैन शो एन अप्रिशिएशन फॉर देमसेल्व्स। बताना है, पहला है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपको क्वेश्चन पढ़ना है हिंदी में कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, 13 क्या है, इंडिविजुअल्स विथ डैश आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स एंड रिदम्स दैट अदर मेन मिस। बताइए, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड थर्ड क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो इसको कौन सी बुद्धि कहते हैं, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। ठीक है, 14 है a poet, a writer and a storyteller are likely to possess high spatial intelligence, दूसरा है linguistic intelligence, third musical intelligence and fourth is intrapersonal intelligence। तो जो एक कवि होता है, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भाई। एक मिनट सॉरी, बैक हो गया वो टच होके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो बताइए 14 क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भाषाई बुद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। An architect designing a city and an artist working on an intricate drawing would require high spatial intelligence, दूसरा linguistic intelligence, third है musical intelligence and fourth is intrapersonal intelligence। एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है, आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्थानिक बुद्धि भाई, स्पेटियल थिंकिंग। ठीक, जो कलाकार के बाद जहां है स्थानिक बुद्धि होती है। देखिए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हर चैप्टर में इंक्लूड कर दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असर्शन टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, रीजन स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट कैन प्रेडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। तो बताइए चूज द करेक्ट आंसर। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क क्या है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भाई। ए और आर दोनों गलत है, दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। अहमद वांट्स टू बिकम साइको, क्या साइको, साइको नहीं, साइको थेरापिस्ट और काउंसलर। एज पर एस हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हिज टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस हिज डैश इंटेलिजेंस। आपको बताना है स्पैटियल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। जल्दी से बताइए। अहमद भाई है जो एक मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसके किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, 18 पे चलते हैं। असीमा है, असीमा इज पॉपुलर एमंग हर फ्रेंड्स फॉर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स and motivations of others. As per Harvard Gardner's theory of multiple intelligence, Asima has higher levels of intelligence. आपको बताना है। पहला है इंटरपर्सनल, दूसरा है नेचुरलिस्ट, तीसरा है म्यूजिकल, फोर्थ है लॉजिकल मैथमेटिकल। आपको बताना है कि भैया जो आसिमा है दूसरे की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। आपको बताना है, बताइए किसका? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बिल्कुल अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर शी हैज हाई लेवल्स ऑफ डैश ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है इंट्रापर्सनल, दूसरा है इंटरपर्सनल, थर्ड इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, फोर्थ है म्यूजिकल। आपको बताना है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है? बताइए। थर्ड इसका राइट आंसर, शारीरिक गति संवेदी भाई, क्योंकि डांस वगैरह में हमारी बॉडी यूज होती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कोशिएंट आईक्यू टेस्ट आर ऑफ्टन क्रिटिकाइड फॉर। पहला है देयर एबिलिटी टू मेजर ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल, दूसरा हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बायस, थर्ड है कंसीडरिंग सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, फोर्थ है ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस ऑफ कॉग्निशन। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? बताइए, बताना है आपको। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव से ग्रसित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रिटिसाइजिंग आईक्यू टेस्ट? बायस्ड नॉर्म्स, यूज ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट, थर्ड है टेकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल सेंसिटिविटी, फोर्थ है इन्वॉल्विंग द चाइल्ड सोशल पर्सपेक्टिव। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? आपको बताना है। तो इसका आधार क्या है? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पक्षपाती मानदंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 22 है इंटेलिजेंस कोशिएंट आईक्यू टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला है बीइंग कंसिडरेट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, थर्ड है इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, फोर्थ है नॉट कंसिडरिंग सोशल फैक्टर्स इन मेजरिंग मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल्स। आपको बताना है कि भैया जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू टेस्ट है, परीक्षणों की आलोचना किस लिए की जाती है? क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड यही है कि परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा आज का। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है, तो 25 आज आपको मिलेंगे, कल 25 मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस आई क्वोशिएंट? द being measure intelligence in a very comprehensive manner. There is a certain error of measurement in IQ test. IQ tests are free from any kind of cultural bias. IQ tests are always highly reliable. बताइए बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। दूसरा, बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। तीसरा, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ठीक है, 24 पे चलते हैं। As per as recent conceptualization of intelligence quotient IQ tests are not appropriate to assess an individual's intelligence because they are often पहला है valid, दूसरा है reliable, थर्ड है culturally biased, फोर्थ है comprehensive। बताना है बुद्धि के समकालीन प्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अक्सर टेस्ट होते हैं। वैध, विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित, थर्ड है। इसका राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। लास्ट आज का क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। एज पर एस हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, फीलिंग एंड मूड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक।
बताइए, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा अंतर व्यक्ति, जिसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। ठीक, तो आज का 25 क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। कल मिलेंगे फिर 25 क्वेश्चन के साथ इसी इंटेलिजेंस के बाद, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। बाकी अच्छे से देखिए इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे और यही सफलता दिलाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और सीटेट का सफलता का राज एक ही है, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।